तो गाइस ऑफिस खत्म हो चुका है एंड यूपीएससी चालू हो चुका है। तो ऐसे में फाइनली वो इंडिया वापस आ गए, तो उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी एज पर आर्टिकल 7, लेकिन होना चाहिए 1950 से पहले। और भाई क्या आदमी लोग है भाई, मतलब एकदम 1948 यानी 19 अब वो उसको देख रहा है, अबे इधर क्या करते हैं अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर होगा पता नहीं कर भी दिया होगा। आर्टिकल 8 है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सीधा ये वर्ड ध्यान रखना, यानी कि एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना सब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा। एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप में से जो लोग कहीं और पैदा हुए, मतलब मान लो आप पैदा यहीं हुए या फिर आप पैदा भी नहीं यहीं हुए, लेकिन आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ के हैं, आप लंदन में रहते हैं, कहीं और रहते हैं दुनिया में, तो भी आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। यानी कि अगर आपका डेसेंट यहाँ का है जहाँ पर इंडिया बन रहा है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आप रहते बाहर हो, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए सेटल बाहर हो, लेकिन अब आपको लगा है देश आज़ाद हो रहा है, देश का नया कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो यार मैं तो बहुत समझदार हूँ, अगर अब मैं इंडिया जाऊंगा तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, क्या पता सरकार चलाने में मुझे कोई रोल मिल जाए। अरे अरे आपकी अपनी भाई क्या आदमी है यार ये। तो ऐसे में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बेसिस पे आपको मिल सकता है। आर्टिकल 8 कहता है कि भाई नियर बाय जो भी हमारी एम्बेसी हमने बनाई थी, फॉरेन ऑफिस बनाया था, ब्रिटिश मतलब बने थे, तो उसी में जाकर आप अपना अप्लाई कर दो आर्टिकल के बेसिस पे कि आप इंडिया का सिटीजन बनना चाहते हो। लोग ऐसे क्यों हैं? आपको करना है, लेकिन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 9 का मतलब है, मान लो आपने इंडिया की सिटीजनशिप ले रखी है और आप चाह रहे हो कि मैं दूसरी भी सिटीजनशिप ले लूं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ डबल टाइमिंग नहीं चलेगी, यहाँ पर चलेगा सिंगल सिटीजनशिप। देखो घुसाए जा रहे हमारे हैं, नहीं तो आप हमारे नहीं हैं, सीधी बात, नो कंफ्यूजन। अरे क्या, तो आर्टिकल 9 सिंगल सिटीजनशिप की बात, स्कूटी वाले को देखो इधर आया फिर उधर गया। फिर अगर आपने दूसरे देश की, अच्छा लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक क्यों है इस रोड पे? आर्टिकल 9 बात कर रहा है इसके बारे में, जो लोगों ने सिटीजनशिप ली थी एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 10 कहता है कि पार्लियामेंट आप लॉ बनाकर रेगुलेट कर सकते हो। क्या हुआ, क्या लोग इतना पगलाए हुए क्यों हैं? आप रेगुलेट कर सकते हो सिटीजनशिप। क्या सुनूं मैं यहाँ 5 6 7 8 9 से, मतलब सेड दे रहे, एकदम चलने ही नहीं दे रहे ना। 5 6 7 8 से ही सिटीजनशिप मिली थी। हाँ ये तो पता है, 5 से 11 तक है। तो अगर इनको सिटीजनशिप मिली है एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 10 कहता है जिनको 5 6 7 8 से सिटीजनशिप मिली है एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए, मतलब सिटीजनशिप को फॉर ग्रांटेड मत ले लेना, कुछ कंडीशन बना सकते हैं पार्लियामेंट की, अगर ऐसा किया तो छीन लेंगे सिटीजनशिप, तो ये पावर पार्लियामेंट को दे रहा है आर्टिकल 10। फिर इस पार्ट का है लास्ट आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में और आर्टिकल 10 में कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सेम लगती है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधी बात। आर्टिकल 11 कह रहा है कि देखो पार्लियामेंट आपको लॉ बनाने की पावर दे रहे हैं रिगार्डिंग सिटीजनशिप। आपको बताना है कि कैसे फ्यूचर में सिटीजनशिप एक्वायर होगी और कैसे लॉस होगी, तो किसी की सिटीजनशिप कैसे मिलेगी और कैसे लॉस होगी इन फ्यूचर, तो वो पावर पार्लियामेंट को दे रहा है आर्टिकल 11। ध्यान देना, आर्टिकल 10 के थ्रू आप रेगुलेट कर रहे हैं उनकी सिटीजनशिप जो 5 6 7 8 के थ्रू थी, और 11 के थ्रू आपको ये पावर मिल रही है कि फ्यूचर में कैसे एक्वायर होगी, सिटीजनशिप। जैसे हम और आप, हमको सिटीजनशिप कैसे मिली, आर्टिकल 11 के बेसिस पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, जैसे कि जो लॉ बना था वो था सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इस एक्ट में जो कंडीशंस थी सिटीजनशिप लेने की, जैसे आपको मैं सिटीजनशिप वाले चैप्टर में पढ़ाता हूँ, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, डिसेंट, है ना, नेचुरलाइजेशन, तो उन कंडीशंस के बेस पर मिलेगी। लेकिन ये सिटीजनशिप लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 11 से मिली। यही वो लॉ है जिसको 2019 में अमेंड किया गया है, इसी लॉ को अमेंड किया गया, इसी वजह से कहा गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बाप रे बाप। आज चलो ये तो बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, ये बाई बर्थ वाला न्यूज में था क्योंकि कि भाई हमारे यहाँ भी क्यों